18वें लोकसभा चुनाव के नतीजों में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तीसरे कार्यकाल में देश के लिए लेंगे बड़े फैसले। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को मिली 5-5 सीटें। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक से प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल की। सभी प्रत्याशियों ने जताया जनता का आभार। देश भर में मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत। और मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर भारत में 8 जून तक धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना जताई। अन्य हिस्सों में गर्मी का प्रकोप रहेगा जारी। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। कल जारी हुए चुनाव परिणाम के साथ ही 18वीं लोकसभा की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो चुकी है। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। अंतिम नतीजे में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 99 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी 29 सीटें, डीएमके ने 22 सीटें जीती है। इसके अलावा टीडीपी ने 16 और जेडीयू ने 12 सीटें जीती है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार में 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना ठाकरे गुट के खाते में 9 लोकसभा सीटें आई, जबकि शरद पवार की एनसीपी 8 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को भी 7 लोकसभा सीट पर जीत मिली है। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 292 सीटें जीती, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने 233 सीटों पर जीत दर्ज की है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने 5-5 सीटें जीती हैं। करनाल में भाजपा के प्रत्याशी मनोहर लाल के अलावा गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह, कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल, भिवानी महेंद्रगढ़ में चौधरी धर्मवीर सिंह और फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर ने जीत दर्ज की है। जबकि कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक सीट से प्रदेश में सबसे बड़ी 3,45,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। उनके अलावा कांग्रेस से सिरसा लोकसभा से कुमारी शैलजा, अंबाला से वरुण चौधरी, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी और हिसार से जयप्रकाश ने जीत हासिल की है। पंजाब में 13 सीटों में से 7 पर कांग्रेस, 3 पर आप और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं 1 सीट पर शियत को भी जीत मिली है। उधर चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष तिवारी ने कड़े मुकाबले में 2504 वोटों से जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार कर लिया है। नई सरकार का गठन होने तक नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करेंगे। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। उधर लोकसभा चुनाव में एनडीए ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। आज दोपहर बाद से शुरू हुई एनडीए की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर शाम को खत्म हुई। बिहार के मुख्यमंत्री व जदयू नेता नीतीश कुमार, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा चिराग पासवान भी दिल्ली पहुंचे हैं। वहीं पर इंडी गठबंधन की भी आज दिल्ली में बैठक हो रही है। इसमें विपक्ष आगामी रणनीति पर चर्चा कर रहा है। हरियाणा में भी आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता तांत्रिक गठबंधन को मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशों से भी बधाइयां मिल रही हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए जॉर्जिया मेलोनी ने भविष्य में अच्छे कार्य करने के लिए नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। इसके अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनाथ ने भी बधाई दी है। अपने बधाई संदेश में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी को ऐतिहासिक
ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए आपकी प्रशंसनीय जीत पर बहुत बधाई। आपके नेतृत्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल करना जारी रखेगा। वहीं पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़जू ने लिखा, एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव लगातार तीसरी बार सफलता मिलने पर बधाई। मैं दोनों देशों के लिए साझा समृद्धि और स्थिरता की खोज में हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की आशा करता हूं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने लोकसभा चुनाव भाजपा और एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने एनडीए की जीत में भाजपा और एनडीए को बधाई दी। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए को बड़ा जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया और पीएम मोदी पर फूलों की बरसात की। प्रधानमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस अवसर पर माला पहनाकर प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री ने जीत का जश्न मनाने के बाद मुख्यालय में जुटे हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए की लगातार तीसरी जीत को देश की जीत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है और ये भारतीय संविधान पर अटूट निष्ठा की भी जीत है। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। वहीं 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर वार करने को प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बताया। प्रधानमंत्री ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में हर तरह के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया। जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है, मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव नतीजों को जनता की जीत बताया। उन्होंने कांग्रेस की मजबूत स्थिति के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय दिया। वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने के लिए देश की जनता का आभार जताया। कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। लोकसभा सचिवालय ने लोकसभा चुनाव 2024 में 18वें लोकसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के स्वागत और पंजीकरण के लिए विशेष व्यवस्था की है। सांसदों के पंजीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण डेस्क उपलब्ध करवाए गए हैं। दूसरे शहरों और क्षेत्रों से आ रहे सांसदों के लिए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर गाइड पोस्ट स्थापित किए गए हैं। सदस्यों के ठहरने के लिए वेस्टर्न कोर्ट, एनएक्सई हॉस्टल, राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों के भवनों, अतिथि गृहों में स्थायी आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। कागजी कार्रवाई कम करने और सदस्यों के पंजीकरण की औपचारिकताओं को सुगम बनाने के उद्देश्य से नवनिर्वाचित सदस्यों का पंजीकरण ऑनलाइन एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। एकीकृत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में न केवल सांसद के बायो प्रोफाइल डाटा भर सकेंगे, बल्कि फेशियल और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर पहचान पत्र जारी करने के साथ ही लोकसभा सांसदों और उनकी पत्नी को CGHS कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था की गई है। पूर्व सीएम व भाजपा नेता मनोहर लाल ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ते हुए करनाल सीट से बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को 2,32,577 मतों से मात दी। मनोहर लाल के जीतने के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया।
अपनी जीत के बाद प्रेस वार्ता करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हमने प्रदेश की 11 में से 6 सीटें जीती हैं, जिसमें करनाल विधानसभा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमें जो अपेक्षा थी उसके अनुसार परिणाम नहीं आ पाए हैं। मैं जनता का फैसला स्वीकार करता हूं। जो चुनाव परिणाम आए हैं हम उनका पार्टी में बैठकर चिंतन और विश्लेषण करेंगे और जो भी कमियां रही हैं, चाहे वह जनता की अपेक्षाओं पर खरा ना उतर पाने की हो या कोई और, उसका हम ध्यान करेंगे। हमने अपने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले विधानसभा चुनाव हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे, ऐसी हमें आशा है। विपक्ष द्वारा संविधान बदलने के लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि यह सारा विषय सब लोगों के ध्यान में आ गया है कि कांग्रेस के लोगों ने किस तरह से अफवाहें फैलाई हैं और कैसे लोगों को भ्रमित किया है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कहीं नहीं पाए हैं। अल्टीमेटली तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में सरकार बन रही है और ये सारा विषय तो सब लोगों को ध्यान में आ ही गया है कि किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने कुछ अफवाहें फैलाई हैं और कैसे लोगों को भ्रमित किया है, सब ध्यान में आ गया है। लेकिन काट की अंडियां बार बार नहीं चढ़ती है, लोग सब समझ जाएंगे और लोग समझ जाएंगे कि किस प्रकार का उन्होंने गलत बयानबाजी की। देखिए, इसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सुनाएंगे। वहीं विधानसभा सीट करनाल के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं सीएम नायब सैनी ने जीत दर्ज की है। उन्हें उपचुनाव में 27.36% वोट मिले। नायब सैनी करनाल सीट से 17 चरणों की मतगणना में 41,483 वोटों से आगे रहे। उन्हें कुल 94,714 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के त्रिलोचन सिंह को 53,231 वोट मिले। अपनी जीत के बाद नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश और प्रदेश को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गति से आगे बढ़ाने का काम वे करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि प्रदेश में लोगों के पास सुविधा पहुंचे। देश ने तय कर लिया है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। लोगों की जीत है और आदरणीय मनोहर लाल जी बहुत बड़े माध्यम से यहाँ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर जिस प्रकार से शामिल होकर के शालीनता से और भाग लिया है और इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा को 3,45,298 मतों से हराया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कुल 7,83,578 और डॉक्टर अरविंद शर्मा को 4,38,280 मत हासिल हुए थे। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने मंगलवार देर रात को चुनाव परिणामों की घोषणा की। साथ ही दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत का प्रमाण पत्र जारी किया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत के बाद समर्थकों के साथ रोहतक शहर में विजयी जुलूस भी निकाला। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता को दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रजातंत्र की जीत है। क्षेत्र की जनता ने देश के संविधान को बचाने का काम किया है। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को 5 लोकसभा क्षेत्रों में जीत मिलने पर भी खुशी जताई। पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में देने का काम हुआ है। ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जय हो। ये लोगों ने देश के संविधान को बचाने का काम किया है, देश की प्रजातंत्र में संतुलन वापस लाने का लोगों ने काम किया है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ये मेरी जीत नहीं है, ये लोगों की जीत है। लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने ये चुनाव लड़ा, लोगों ने का चुनाव संभाला। हर व्यक्ति की भावना और हर व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे मिला। तो ये मेरा तो केवल नाम मात्र था, ये लोगों की जीत है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों को ये जीत अपनी समर्पित करना चाहता हूँ। इससे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र से कल 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न होने पर मतदाताओं का आभार जताया। 27वां नोटा एंड जो टोटल जो परिणाम आए हैं, कुल जो ईवीएम और ईवी के जो वैलिड वोट्स है उनको मिला के 12,48,446 वोट्स काउंट हुए एंड जिसमें से कांग्रेस उम्मीदवार के 7,83,578 और बीजेपी के उम्मीदवार के
4,38,280। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल करके हैट्रिक लगाई है। उनकी जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पटाखे बजाकर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। अपनी जीत के बाद नवनिर्वाचित सांसद ने खाटू श्याम पहुंचकर माथा टेका और बाबा का आशीर्वाद लिया। हालांकि इस बार उनका जीत का मार्जिन मात्र 41,510 मतों तक सिमट कर रह गया। वहीं पर कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह को पाडरा विधानसभा क्षेत्र से तो बढ़त मिली, लेकिन तोशाम में हार का सामना करना पड़ा। विजेता घोषित होने के बाद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस प्रकार से जनता ने निर्णय लिया है वे उसका स्वागत करते हैं। जनता ने उन्हें जो वोट डाला है, अब उन सबका, चाहे जो वो पक्ष के नेता हो या विपक्ष के, उनका फर्ज बनता है कि वे देश के विकास के लिए काम करें। देश की वोटर ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। और देश की सुरक्षा और देश के विकास के लिए ये राष्ट्र के नाम पर वोट डाला है, इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर पक्ष विपक्ष इस प्रदेश और क्षेत्र का विकास करें। कभी कांग्रेस पार्टी की बहुत तकड़ी मेजोरिटी से सरकार बनी थी और जब नेक्स्ट चुनाव आया तो उनकी 50 से भी कम सीट आई थी। कभी भारतीय जनता पार्टी की केवल 2 लोकसभा की सीट थी, फिर 300 पार कर दी। ये जनता है, ये अपना फैसला लेती है। लोकसभा का चुनाव आएगा तो फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हमारा फर्ज बनता है कि आने वाले 20-25 साल हम सारी बातें भुलाकर एकजुट होकर केवल देश के विकास के लिए काम करें। वहीं महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभाओं अटेली, नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़ में भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह को 2,51,177 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 2,10,406 मत प्राप्त हुए। महेंद्रगढ़ जिले की चारों विधानसभाओं में भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले 43,771 मत अधिक प्राप्त हुए। धर्मवीर की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर और ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रावदान सिंह ने कहा कि जो जनता का फैसला है वो स्वीकार है। उन्होंने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस में भीतर से हुए घात को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों पर पार्टी अपने लेवल पर कार्रवाई करेगी। सारे जितने भी मतदाता हैं उन सब भाइयों का, छत्तीस बिरादरी के साथियों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। जीत हार राजनीति में चलती रहती है, मैं इस बात को ज़्यादा महसूस नहीं करता क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और कांग्रेस बहुत अच्छे तरह से परफॉर्म किया है। कांग्रेस ने आज मात्र एक तरह से देखा जाए 20,000 वोट इधर से इधर आ जाते तो हम चुनाव जीत जाते। सिर्फ 20,000 का फासला रहा है, तो ये 20,000 का फासला लोगों के दिल का फासला नहीं है, ये मतों का फासला है। दिल हमारे मिले हुए हैं। मैं तो समझता हूँ जिन भाइयों को कोई हमारे में कोई कमी रहेगी तो मैं तो यही कहूँगा उसको भूल करके ना आने वाले समय को पहचान लें, जरूर पहचान लें। अपने पर आएगी जरूर पहचान कर लें, बाकी कुछ पहचान करें ना करें वो उनका अपनी राजनीतिक सोच के अलावा व्यक्तिगत सोच है। लेकिन इतना कहूँगा, गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने जीत हासिल की। उन्हें कुल 8,08,336 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को 7,33,257 वोट मिले। माफ कीजिएगा, राज बब्बर को 7,33,257 वोट मिले हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने 75,000 वोटों से राज बब्बर को हराया। उनकी जीत पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ खुशी जताई। राव इंद्रजीत सिंह ने जीत हासिल करने के बाद जनता का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें एक बार फिर जनता की सेवा करने का मौका मिला है। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं खास तौर के ऊपर बादशाहपुर के बाशिंदों का करना चाहता हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा वोटों से उन्होंने जिताया। उसके बाद गुड़गांव वालों का सेकंड हाईएस्ट गुड़गांव वालों ने जिताया। और कुल मिलाकर के इतनी गर्मी के अंदर जहां पर पहले इलेक्शंस के अंदर 15-20% ही वोट पड़ा करते थे शहरों के अंदर, वो 40 और 50% जो वोट इन्होंने डाली है, तो मैं समझता हूं कि इन्होंने यही सोचा है कि देश के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का मिलना जरूरी है, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूं। नतीजों के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने प्रेस वार्ता करते हुए ऐलान किया वह अब इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे और गुरुग्राम को छोड़कर नहीं जाएंगे। चुनाव के दौरान जो वादे किए हैं, मुझे कुछ भी कहा गया हो कि मैं पार्षद की तरह से काम करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के मेरे लोगों की जो समस्याएं हैं, राज बब्बर
कल से नहीं बल्कि आज से उनके लिए लड़ेंगे। उधर हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश को सबसे अधिक 5,70,424 मत प्राप्त हुए। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार रणजीत सिंह को 63,381 मतों से हराया। रणजीत सिंह को 5,07,043 मत प्राप्त हुए। बसपा उम्मीदवार देशराज को 26,016 वोट मिले। इनेलो प्रत्याशी चौथे और जजपा प्रत्याशी 5वें स्थान पर रहे। उपायुक्त प्रदीप दहिया ने विजेता प्रत्याशी जयप्रकाश को प्रमाण पत्र प्रदान किया। जीत दर्ज करके महावीर स्टेडियम से बाहर निकले कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को समर्थकों ने गुलाल लगाकर उनका स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ रोड शो करते हुए कांग्रेस समर्थक जयप्रकाश के साथ कांग्रेस भवन पहुंचे। जीत से उत्साहित जयप्रकाश ने कहा कि वे पहले राउंड से ही आगे रहे। हरियाणा के विधानसभा चुनाव कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पदयात्रा, जन चेतना, जनता का विश्वास तथा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी जीत की मुख्य वजह रही है। देंगे जी, दे देंगे, कोई बात नहीं, मिलेंगे, दे देंगे। बहुत अच्छे रुझान है। अगली सरकार मैंने सुबह ही कह दिया था, अब कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 100% सरकार बनेगी। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में कड़े मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने तीसरी बार जीत दर्ज करके हैट्रिक लगाई है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप को 1,72,914 वोटों से शिकस्त दी है। कृष्णपाल गुर्जर को कुल 7,88,569 मत मिले, जबकि कांग्रेस के चौधरी महेंद्र प्रताप को 6,15,655 मत मिले। देर रात जीत की औपचारिक घोषणा के बाद भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ जीत का प्रमाण पत्र हासिल किया। उनके समर्थकों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया और जीत का जश्न मनाया। पत्रकारों से बातचीत में कृष्णपाल ने अपनी जीत के लिए फरीदाबाद की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि विपक्ष की सभी पार्टियां मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहती थी, लेकिन वो नाकाम रही। उन्होंने कहा कि वे अब भाजपा के कार्यकर्ता बनकर ही काम करेंगे। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा का चुनाव भी इस बार भाजपा जीतेगी और हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। उनको मैं अभिनंदन भी करता हूं कि तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने जो भरोसा जाहिर किया है, वो भरोसा है विकास और सुशासन के प्रति, देश की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए। ये भरोसा तीसरी बार देश के लोगों ने भी और लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के लोगों ने भी जताया है। सोनीपत लोकसभा सीट से नजदीकी मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी मोहन लाल बड़ोली को 21,816 वोट से हराकर कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने जीत हासिल की। सतपाल ब्रह्मचारी को 5,48,682 और भाजपा उम्मीदवार मोहन लाल बड़ोली को 5,26,866 वोट प्राप्त हुए। जीत की घोषणा के बाद मतगणना केंद्र के बाहर आकर निकलते ही कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और आतिशबाजी की। जीत के बाद सतपाल ब्रह्मचारी ने सोनीपत के खाटू श्याम मंदिर में माथा टेककर बाबा का आशीर्वाद लिया। इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए सतपाल ब्रह्मचारी ने इस जीत का श्रेय सोनीपत के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि सोनीपत में मेट्रो लाना और ट्रॉमा सेंटर बनवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की फूट नहीं है, पार्टी पूरी एकता के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और विकास की गंगा बहेगी। मतदाताओं को कि कम समय में मेरा इतना साथ दिया कि मैं जीवन भर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभारी रहूंगा, हाईकमान का, हमारे प्रदेश हाईकमान का, सबका मैं आभारी हूं। हरियाणा में श्रीमान श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बहुत जल्दी आज आपने रिजल्ट देख लिया पूरे देश का, और कांग्रेस आने वाले 3-4 महीने के अंदर अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएगी और विकास की गंगा हरियाणा में बहेगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भाजपा के नवीन जिंदल विजयी रहे। नवीन जिंदल ने आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता को पराजित किया। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल को 5,42,175 वोट प्राप्त हुए। वहीं दूसरे नंबर पर रहे आप प्रत्याशी को
5,13,154 वोट मिले। नवीन जिंदल 29,021 वोटों से विजयी हुए। मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने नवनिर्वाचित सांसद नवीन जिंदल को प्रमाण पत्र सौंपा। चुनाव परिणाम आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। नवीन जिंदल की जीत के जश्न में उनकी माता सावित्री जिंदल और धर्मपत्नी शालू जिंदल भी शामिल हुई। नवीन जिंदल ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के विकास का जो सपना उन्होंने देखा है उसे वे पूरा करेंगे। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी धन्यवाद किया। बहुत आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिनके आशीर्वाद से जो है वो सब आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। यहाँ पर सभी नेताओं का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं बहुत आभारी हूँ, जिनका निरंतर आशीर्वाद और समर्थन और मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहा। और जितने भी ये जो मैं जीता अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना ने 49,036 वोटों से जीत दर्ज करते हुए भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी है। उनकी जीत का जश्न अंबाला में ढोल नगाड़े बजाकर और लड्डू बांटकर मनाया गया। जीत के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए वरुण मुलाना ने जनता का धन्यवाद किया और कहा कि अब वे अंबाला की प्रगति के लिए पूरे जोर शोर से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले दिन से ही कहा है कि अंबाला लोकसभा के जन जन ने यह चुनाव लड़ा है, वह तो केवल उनके साथ खड़े रहे। अंबाला लोकसभा के जन जन जो हैं वो आश्वस्त थे, इसलिए मैं आश्वस्त था। ये चुनाव अंबाला लोकसभा के जन जन ने लड़ा है। मुझे तो टिकट भी अंबाला लोकसभा के जन जन की आवाज़ पे मिला है और उन्होंने लड़ा है, उन्होंने जीता है। मैं तो ये जो मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो जिम्मेदारी मिली है उसको जितना अच्छे ढंग से निभा पाऊंगा मैं निभाऊंगा। हर संभव प्रयास रहेगा कि जन जन की आवाज़ जो है वो उठे। कि वो तो जुमला था और साबित हुआ है कि वो जुमला था। सिरसा लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा की रिकॉर्ड जीत की खुशी में कल कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया। कुमारी शैलजा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के उम्मीदवार अशोक तंवर को रिकॉर्ड 2,68,497 मतों से हराया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त R.K. सिंह ने शैलजा को जीत का प्रमाण पत्र दिया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि आज की जीत बहुत बड़ी है, सबसे ज्यादा टोहाना में उन्हें जीत मिली है। उन्होंने सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि देश में एक स्थिर सरकार बने और लोकतंत्र मजबूत हो। उन्होंने कहा कि सिरसा तो जीत लिया है, अब पूरे हरियाणा की बारी है। भारी बहुमत मुझे मेरी पार्टी को दिया है। साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी तमाम वर्कर्स की, नेताओं की, जिन्होंने दिन रात मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारी विचारधारा के लिए। सब ने मिलकर ये जीत हासिल की है। देश भर में जो एक बदलाव की लहर थी, झूठ की राजनीति के खिलाफ, वो सिरसा के लोगों ने दिखा दिया, एक दिशा दिखाई। इस मौके पर सिरसा के उपायुक्त R.K. सिंह ने बताया कि सिरसा में अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से मतगणना शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न हुई। अब EVM व अन्य मशीनों को सुरक्षा में जमा करवाया जा रहा है। दुनिया भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस बार पर्यावरण दिवस की भूमि बहाली मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे के लचीलेपन के निर्माण की क्षमता है। विश्व पर्यावरण दिवस की खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में करोड़ों पेड़ लगाने के लिए अनूठा जन आंदोलन बनाना है। उनके साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थित थे। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हरित आंदोलन की नींव रखी, साथ ही उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री जी ने बुद्धा गार्डन में पेड़ का वृक्षारोपण किया, पर ये मात्र एक पेड़ का वृक्षारोपण नहीं है। आज से उन्होंने एक बहुत बड़े
हरित आंदोलन की भागीदारी की नींव रखी है, एक तरीके से उसका बीजारोपण किया है। ये जो कार्यक्रम है वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगों से एक बेहतर और हरित विश्व के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि धरती माता की रक्षा करना हमारी मौलिक जिम्मेदारी है। हम प्राकृतिक संसाधनों के धरोहर हैं, न कि इनके मालिक। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रहा है और इसका अधिक प्रभाव कमजोर समुदायों पर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के लिए देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस दौरान पश्चिमोत्तर और पूर्वी भारत के अलग अलग हिस्सों में गर्मी की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि आगामी पश्चिमी विक्षोभ से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 8 जून तक गरज बिजली और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। विभाग ने अनुमान जताया है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागर के मध्य के शेष हिस्सों, कर्नाटक के बचे इलाकों, दक्षिण महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा, पश्चिमी मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में भी मानसून सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग ने दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश या धूल भरी आंधी की संभावना जताई है। राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।